जय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है गीता के ऊपर। गीता समस्त तत्व की निचोड़ है, समस्त साधनों का प्राण केंद्र है, समस्त उपासना के मूल है। गीता विश्व मानव धर्म है। समस्त विश्व मानव जाति के लिए संदेश लेके आए हैं गीता। ये कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। कोई अगर सोचे कि गीता एक सांप्रदायिक ग्रंथ है, बहुत भारी भूल हो जाएगा। हाँ, हिंदू धर्मावलंबी गीता को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, गीता धर्म को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, बस ये विशेषता है। और देना भी चाहिए, क्योंकि गीता है समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त वेदों का सार है उपनिषद, समस्त उपनिषदों के सार है गीता। सनातन धर्मावलंबी मनुष्य मात्र ही गीता संबंध में कुछ तो ज्ञान तो होना ही चाहिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने परिवार में नाना प्रकार ज्ञान के लिए नाना प्रकार चेष्टा करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन धर्म संबंधी हम इतना उदासीन है, जो उदासीनता हमारे लिए बहुत विघातक हो रहा है ना। धर्म जहाँ है वहाँ सब है। हम आगे भी कहे हैं, ये धर्म जब संसार जीवन में संयुक्त होता है संसार जीवन के साथ, तो जाकर के सुंदर सुनहरा एक संसार बनता है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समशिकं प्रत्यो धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म जब संसार जीवन में ये संयोग होता है तो सुनहरा संसार होता है। और तद विपरीत अहिंसा माने इस विपरीत हिंसा, दंभो, दर्पो, इंद्रिय लोलुपता, कामना, वासना, कौटिल्य, छल, कपट, ये सब अधर्म का अनुचर है। ये जब संयोग होता है संसार जीवन में, तो वो संसार नरक बन जाता है। चाहे कितना भी भौतिक विद्या वो प्राप्त करें, वो विद्या उसके लिए विघातक हो जाता है। समाज जीवन में जब धर्म के साथ संयोग होता है तो एक सुंदर समाज जीवन बनता है। राजनीति के साथ अगर ये धर्म का संयोग होता है तो वो राजनीति जगत के लिए बहुत मंगलप्रद हो जाता है ना। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम दया आदि जो सद्गुण जो धर्म है, धर्म के जो मूल आधार है, ये जब राजनीति में संयोग हो जाता है तो जगत कल्याण होता है, जनसाधारण के लिए मंगलप्रद होता है। निर्विशेष समस्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबके लिए मंगलप्रद होता है। और तद विपरीत इसके साथ राजनीति के साथ अगर अधर्म का संयोग होता है, हिंसा, दंभ, छल, कौटिल्य, इंद्रिय लोलुपता, दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य संपदमासुरीम। ये असुर संपद कहती है, असुरी शक्ति है। ये असुरी शक्ति का संयोग अगर राजनीति में होता है तो जनसाधारण के लिए बड़ा विघातक हो जाता है। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष बड़ा विघातक होता है। जनसाधारण बहुत दुखी हो जाता है, देश पिछड़ जाता है। इसलिए धर्म, सबके अंदर धर्म होना चाहिए। राजनीति बोलो, समाज धर्म बोलो, गृहस्थाश्रम धर्म बोलो, सब धर्म, सबके अंदर धर्म चाहिए। धर्म मंगल पर धर्म धारण करके रखते हैं, है ना। तो गीता ये धर्म का संदेश लेकर आते हैं। गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ तो नहीं है।
ते प्राप्त बनती मामे व सर्वभूत हिते रता। ये शब्द 2 बार आया है गीता में। एक तो बड़ा अध्याय में, एक आया पंचम अध्याय में। वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। सर्वभूत हिते रता, सबके मंगल चाहते हैं, सबका भला। मनुष्य के अंदर 2 शक्ति क्रियाशील है, एक असुर शक्ति, एक दैवी शक्ति। अनादिकाल से सब जीव के अंदर दैवी शक्ति है अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान युग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपैषुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम माद्रव ह्री अचापलम तेजक समाधिति शौचम अद्रो नातिमानिता भवंती संपदम दैवी अभिजात भारत। ये दैवी संपद है, ये दैवी संपद हमारे अंदर 2 शक्ति है, एक असुर शक्ति, एक दैवी शक्ति। माया से संलिप्तता के कारण भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवत अंश जीव है, ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो है तो चेतन सत्ता भगवत अंश आनंदमय शुद्ध सत्य सनातन दिव्य सब जीव प्राणी मात्र ही सब भगवान के अंश है, चिन्मय है। और प्रकृति के देन ये जो शरीर है प्रकृति, इससे तल्लीनता के कारण तदात्म होकर के शरीर धर्मी बन गया है। प्रकृति के साथ चेतन सत्ता के संलिप्तता के कारण इससे एक अशुभ शक्ति हमारे अंदर हर समय क्रियाशील रहती है और आत्मा भगवान से संबंध हेतु हमारे अंदर एक विवेक दैवी शक्ति हमारे साथ रहता है। जैसे हम कोई खराब कर्म करते हैं ना, तो हमारे विवेक जो है, विवेक है ये दैवी शक्ति संपन्न, ये टोकता है हमको। अशुभ शक्ति है, ये भोग की ओर ले जाता है, जीव को खींच करके ले जाता है। और दैवी शक्ति जो है ये भोग से निवृत्त करके भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। अब मुश्किल क्या हुआ, अनादिकाल से ये माया के चक्कर में पड़ करके क्या होता है, जब साधु संग सत्संग मिलता नहीं है, वो भोग में लिप्त रहने के कारण उसके अंदर जो असुर शक्ति वो प्रबल हो जाता है। दंभ दर्प असुर शक्ति क्या है, दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्य में बच अज्ञानं चाभिजात संपदमाश्री। दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य मन निष्ठुरता, अज्ञान माने यथायथ बोध ना होना। एक वस्तु है उसको हमारा बोध में समझ में नहीं आ रहा है, हम उसका गलत व्याख्या करते हैं, गलत समझते हैं हर विषय में, यह है अज्ञान, यह है असुर शक्ति है। और दैवी शक्ति जो हमने बताया अभयं सत्य संशुद्धि, अभयं माने भय रहित, भय नहीं, भगवान हमारे साथ है। सत्य संशुद्धि अंतकरण की शुद्धिकरण, ज्ञान युग व्यवस्थिति, दानं सबको उपकार करने में वो आगे आ जाते हैं। दान करना खूब उनको अच्छा लगता है, सबको दो, जैसे है तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार। कुछ विद्या दान करो, कुछ धन दान करो, जो भी वस्तु तुम्हारा उपलब्ध है वो वस्तु तुम अपने जो जैसे जिसका जो प्रयोजन है तद अनुसार उसको सहयोग करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। दानस्य दम अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान युग व्यवस्थित दान दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ माने यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ शब्द में भगवान कहते हैं। भगवान की प्रीति संपादन के लिए, प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ वही विष्णु। स्वाध्याय स्तप आर्जवम, स्वाध्याय माने सदग्रंथ अध्ययन करना। श्रीमद् भागवत हमारे धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता,
रामायण आदि जो धर्म ग्रंथ है उसको अध्ययन करना चाहिए। इसको स्वाध्याय कहते हैं। आर्जवम मन सरलता, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपोषणम। अहिंसा सत्य अक्रोध, क्रोधित नहीं होना, मन को शांत रखना चाहिए। क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है, हैं? इसीलिए कहते हैं क्रोधे ना करे की बा, क्रोध त्याग सदा दिबा। हमारे अंदर जो रिपु है, रिपु माने दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 दुश्मन हमारे अंदर रहता है। हम पहचान नहीं पाते हैं हमारे सबसे हानिकारक कौन है, कौन हमारा दुश्मन है। जगत हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे भीतर बैठा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये रिपु, उसको रिपु माने दुश्मन कहते हैं। उसके अंदर खतरनाक रिपु है क्रोध। क्रोध से क्या नहीं होता है, क्या नहीं कर सकता है मनुष्य। ऐसा कोई क्रोध में बुद्धि विपर्जय हो जाता है, विपर्जय के कारण ऐसा कोई अनर्थ नहीं है जो उसके द्वारा हो नहीं सकता है। क्रोध के समय उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोधित नहीं होनी चाहिए। जो विशेष करके जो भजन करना चाहते हैं उसके लिए तो क्रोध के ऊपर उसको लगाम लगना बहुत जरूरी है। पारुष्य में बचो, ये सेंटिमेंट जो शब्द जो आप बोले, क्या ये क्रोध से ही उत्पन्न होता है? ना ना, सेंटिमेंट जो है यह है अहंकार से पैदा होता है। जिसका अंदर जितना अहंकार दंभ हो, मैं हूँ, मैं मेरापन ज़्यादा प्रबल होता है तो उसका सेंटिमेंट उतना प्रबल होता है। सेंटिमेंट माने छोटी सी बात पर बड़ा खटक जाता है मन में, मन में आकर के उसको चोट लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। साधारण है, कोई कुछ अपशब्द कह दिया, कोई छोटा नुकसान हो गया, कोई कुछ अपमान कर दिया, ऐसे जो विषय है छोटी सी बात पर उसको बहुत सेंटिमेंट जा कर के उसको बहुत टोकता है। उसको सेंटिमेंट बहुत विघातक है। भजन जीवन में तो सेंटिमेंट को पहले ही मार देना चाहिए। हमारे घर में हमारे जो मेंबर है, कोई कुछ ऐसे बोल दिया, कोई ऐसा कुछ घटना हो गया जिससे एकदम मन विक्षेप हो गया, चित्त चंचल हो गया, भजन करना चाहते माला लेके बैठे हैं लेकिन मन लगता नहीं है, वही बार बार जा कर के वही हमको मन में खटकता है। इसका कारण क्या है? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट खूब खराब जिनिस है। तो भजन करने के लिए ये सेंटिमेंट को पहले ही मार देना चाहिए। हिंदी में क्या शब्द प्रयोग किया जाए? स्वाभिमान कहा जा सकता है? अभिमान कहा जा सकता है। अच्छा, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर? स्वाभिमान माने अपना हर स्थिति में अपना वो श्रेष्ठता, प्रधानता, मान व प्रशंसा, इसके प्रति उनके ज़्यादा ही उनका लगाव है। वो चाहते हैं इससे हमारे मान मर्यादा ये ठीक रहे, ये स्वाभिमान कहते हैं। बहुतों को ऐसी भावना है। तो क्रोध पारुष्य में बचा, पारुष्य माने निष्ठुरता, मन में कठोर भावना नहीं आनी चाहिए। सरल निर्मल सच्च भावना रहनी चाहिए। आदर बुद्धि, सबके प्रति आदर बुद्धि, प्रियता, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबके प्रति आदर बुद्धि रहनी चाहिए। भजन करना चाहते हैं तो दम्भ दर्प अभिमान से क्रोध अज्ञान। तो अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जग अवस्थिति दानं यज्ञश्च साध्यस्त वर्जम अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांति रपैषणम। त्याग भोग लालसा, त्याग माने त्याग किसको कहते हैं? वस्तु त्याग नहीं कहते हैं त्याग। त्याग शब्द में हमारी गीता कहते हैं त्रिविधो नरक शेदं दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक का द्वार है, काम क्रोध लोभ। ये 3 जिसने त्याग दिया वो श्रेष्ठ त्यागी, चाहे संसार में रहे चाहे जंगल में रहे। और ये जड़ है, समस्त हमारे भूल भ्रांति के मूल जो जड़ है इसमें निहित है। काम माने कामना, कामना माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ भोग्य पदार्थ के प्रति
हमारे जो भोग वृत्ति, लालसा, उस लालसा पूर्ति के लिए हमारे भीतर बैठा है जो लालसा, उसको कहते हैं कामना, प्राप्ति के लिए कामना। धन चाहिए, पैसा चाहिए, दुकान, मकान, घर आदि, मान, प्रतिष्ठा, ये सब चाहिए, ये कामना का अंतर्गत है। और क्रोध और लोभ, लोभ माने लालसा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये जो है, ये तीनों बाधक है भजन के लिए। साधक जो भगवत चरण में मन को संलग्न करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, साधन करना चाहते हैं, इसी जीवन में भक्ति प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े सावधानी के साथ ध्यान देना चाहिए। हमारी कमी कहाँ है, कहाँ हमारे मन अटक गया है। काम, क्रोधो, लोभो तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, ये तीन को त्याग करना ही त्याग है। घर त्याग करने से त्यागी नहीं होता है, जंगल जाने से त्यागी नहीं होता है। घर में रह करके भी आप एक परम त्यागी बन सकते हैं अगर आपके मन में कोई वासना नहीं, कामना नहीं। एकमात्र भगवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। ऐसे अगर आपके मन की उद्देश्य है तो आप सबसे बड़ा त्यागी है। निष्प्रियता ही त्याग, वस्तु त्याग त्याग नहीं। वस्तु तो बहुत भिखारी का है नहीं, तो उसको त्यागी कहलाएगा नहीं, उसको त्यागी नहीं कहलाएगा। उसका मन में भोग वासना भरा हुआ है, एकदम खचाखच भरा हुआ है। वो तो बैठा है कटोरा लेकर के, हाय 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 हाय, पैसा, हाँ पैसा, हमारा तो कुछ नहीं है, हाय हाय हाय, हे भगवान, हाय हाय। और बहुत करोड़पति अरबपति भी है, ऐसे भक्त है, कोई लालसा नहीं। जैसे अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवत पुराण में, कोई वस्तु के प्रति लालसा नहीं। और भगवान क्या कहते हैं, अहं भक्त पराधीनो। अम्बरीश महाराज के जैसे भक्त, चक्रवर्ती राजा, लेकिन कोई स्प्रिया नहीं, भगवान में समर्पित हो, तुम्हारा वस्तु है ना। तो त्याग माने निष्प्रियता, त्याग माने वस्तु त्याग नहीं है। तो ये त्याग का जो मूल जड़ है, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन को जिसने त्याग दिया है वो सबसे श्रेष्ठ त्यागी है। वो उसके अंदर सब आ जाएगा, निष्क्रियता, निर्लिप्तता, उदासीनता, सब आ जाएगा एकदम। चाहे वो घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, है ना, है ना। तो सेंटीमेंट को लेके एक छोटा चल रहा है, तो छोटा सा जिज्ञासा कर, बोलो। जैसे हमारे मन में किसी शुद्र विषय को लेके सेंटीमेंट आ गया, हम समझ भी पा रहे हैं जी सेंटीमेंट हमारे भजन जीवन के लिए बहुत विघातक है, लेकिन विवश होके वो आ ही जाता है और छोड़ भी नहीं पाते। तो उस वक्त हम क्या विचार अपने मन में ला सकते हैं, जैसे वो सेंटीमेंट? देखो, हमारे अंदर जो कमियां हैं, पहले तो डायग्नोज होना चाहिए, चिकित्सा पीछे। तुम्हारा बीमारग्रस्त हो गया, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, फटाफट प्रिस्क्रिप्शन कर देगा। अरे प्रिस्क्रिप्शन करने से चिकित्सा थोड़ी होती है। पहले डायग्नोज होना चाहिए, बीमारी का जड़ कहाँ से, क्या बीमारी है। आजकल तो जाए डॉक्टर के पास तुरंत, सब कोई भी बीमारी हो, ऐसा थोड़ी होता है। डायग्नोज होना चाहिए, जो हमारी बीमारी क्या है, उसके बाद चिकित्सा। अगर डायग्नोज ठीक होता है तो चिकित्सा ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर के पास जाओ, बढ़िया डॉक्टर, झोला साहब नहीं, बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, बड़े डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोज ठीक हो जाएगा तो बीमार ठीक हो जाएगा। डायग्नोज ठीक नहीं, उल्टा पल्टा दवा लेने से बीमार ठीक थोड़ी होता है। दवा ले रहे हैं, ये डॉक्टर के पास कुछ नहीं हो रहा, वो डॉक्टर के पास कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारा डायग्नोज ठीक हुआ नहीं, तुम्हारा क्या बीमारी है ये पकड़ा नहीं गया। ऐसा ही हमारे भीतर हमारे कमियां क्या है, हमारे अंदर बीमारी क्या है, ये पहले डायग्नोज होना चाहिए, जानना चाहिए हमारे कमियां क्या है। पहले हमारे अहंकार तो हमको समझने ही नहीं देता है। अहंकार ऐसे वस्तु है, एक दुर्जन भी, एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, वो जानता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ऐसे अहंकार, एक दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति आप चयन कर लीजिए, एक सबसे निकृष्टतम व्यक्ति,
जो समाज जीवन में बहुत गंदा है। ऐसे एक व्यक्ति का आप चयन कर लीजिए, जाके आप कहिए जो भाई हम सुने हैं आप बहुत ज्ञानी बुद्धिमान, बहुत अच्छा है, हमने कुछ संकट में आ गया है, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, आप थोड़ा हमको कहेंगे। वो ना पहले तो आपको अपने पैसे से चाय पिलाएंगे, बोला अच्छा कैंडिडेट मिल गया है ज्ञान देने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तुरंत वो देखेगा नहीं हमारे क्वालिटी, योग्यता, अधिकार क्या है, इस समय देखेगा ही नहीं। हजारों ज्ञान देना शुरू कर, तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। अहंकारी जीवात्मा ऐसे है। बड़े बड़े विद्वान को भी हम ज्ञान देने में हिचकते नहीं है। हमारे अंदर क्या योग्यता, यह है अभिमानी। ये दोष नहीं, ये अनंत अनादिकाल का अभिमान। ऐसे अभिमान से भरपूर है हम। इस अभिमान को लेकर के हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। कमियां कहाँ, डायग्नोस पहले जानना चाहिए, तुम्हारे कमियां क्या है, किस कारण तुम्हारा मन नहीं लगता है भगवत चरण में, भक्ति नहीं हो रही है, साधन करना चाहते हैं, साधन करने के लिए आए हैं, लेकिन हो नहीं रहा, जरूर कोई बीमारी है ना। इसीलिए पहले तो डायग्नोज, तुम्हारा बीमारी क्या है, कमियां क्या है, तो क्या तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्ट सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। महत्पुरुष के पास जाके दंडवत प्रणिपात, परिप्रश्न, जिज्ञासा, हमको क्या करना चाहिए। सबके पास नहीं, झोला साहब डॉक्टर के पास जाने से डायग्नोस थोड़ी होगा, वो तो तुरंत दवा तो लिख देंगे, बस पैसा दो बस हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। जो अच्छा डॉक्टर, पास किया हुआ डॉक्टर है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर होनी चाहिए। ऐसे ही जो अनुभवी संत है, ऐसा हमारे जैसे संत के पास आने से खुद थोड़ी कुछ होगा। हमारे पास अगर कोई आ गया, क्या है, हम क्या कहेंगे, हम तो एक मूर्ख हैं। अपने कल्याण कर नहीं पाए, हम किसका कल्याण करेंगे। तो हम जैसे संत के पास आने से कुछ कल्याण नहीं होगा। कई अनुभवी संत के पास जाना पड़ेगा, फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं, फिर वो डायग्नोस करेंगे तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये है, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है ना, ऐसा है। तो ये सेंटिमेंट ये बहुत विघातक है। अगर साधक को दिखना चाहिए, जब मान लो मन हमारा मलिन हो जाता है भजन करते समय, कहाँ क्यों मलिनता आ गई, क्या कमी है, क्या कारण है, कारण को ढूंढ के निकालो, निकल करके देखो जे ये तुम्हारा दोष है ना किसका दोष है। पहले अपना दोष का अनुसंधान करो, तुम में क्या कमी है। किसी ने कोई गाली दे दिया, किसी ने कुछ कठोर शब्द कह दिया, तो पहले देखना चाहिए तुम में कमी क्या है। तुम में तो ये कमी है, तुम्हारे सहनशीलता की कमी। कोई गाली दे तो समझना चाहिए ये हमारा मंगलकारी, ये हमारा कल्याणकामी। देखो हमारे भीतर दोष को है, दोष जो है उसको निकाल रहे हैं, है ना, ऐसी बात है। तो ये सेंटिमेंट जो है ये अज्ञानता से पैदा होता है, इसको कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। समझना चाहिए हम में ये बहुत कमी है, ये कमी को मिटाना जरूरी है। तो भगवत चरण में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तुम हमारी ये कमी को मिटा दो, हमारे अंदर बहुत कमी है, और अपने को धिक्कार दो हर पल हर स्थिति। ये कमी हमारे अंदर, ये कमी सहनशीलता की कमी हमारे अंदर, ये बहुत सारे अवगुण है। हे राधा ने करुणा करो, हे करुणामयी हमारे कमी को मिटा दो। तो धीरे धीरे क्या होता है न, ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थे। भगवान कहते हैं हम फिर बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो जान जाता है। तो हमारे अंदर दो शक्ति, एक असुर शक्ति, एक दैवी शक्ति, अनादिकाल से हमारे अंदर चल रहा है, दो शक्ति। अब क्या होता है, मान लो जो सत्संग करते हैं, ये सत्संग तो एक जन्म का मामला नहीं, बहुत जन्म जा करके साधु संग करते ये आप लोग यहाँ आए हैं, ये नहीं समझना जो इसी जन्म का ही स्वीकृति है। कितना लाखों जन्म बीत गया है ऐसे, फिर जा करके आपके मन में ऐसी भावना आई है, उपासना करने के लिए राधा रानी के चरण में भक्ति प्राप्ति की वासना आपके अंदर जागृति हुई है। ये नहीं समझना ये बहुत जन्म की स्वीकृति लभ्य है, तब जाके अब राधा रानी के धाम में आए हैं, है ना। ये बात है ना। इतना लंबा चैनल है।
और क्या, बहुजन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, बहुजन्म नामंते ज्ञानवान, जो ज्ञानी ऐसे ज्ञानी उसका ही बहुत जन्म बीत जाता है। तुम हम तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो साधु संग सत्संग करते करते हमारे अंदर क्या होता है, ये दैवी शक्ति प्रबल होता है। दैवी शक्ति जब प्रबल होता है और ये असुर शक्ति जो है, अशुभ शक्ति जो है, ये धीरे धीरे दाब जाता है। तो ये प्रबल होना शुरू हो जाता है, इसका ताकत बढ़ता जाता है। ये जब मान लो 50% के ऊपर 60% 70% आ गया तो ये 30% में और परसेंटेज घट जाएगा। तो क्या होता है, दैवी शक्ति हमारे भीतर अशुभ शक्ति कामना वासना आदि जो हिंसा दंभ आदि जो है, इसको ये दबाने में समर्थ हो जाता है। और मान लो असुर शक्ति संसारी लोगों के साथ व्यवहार के कारण, इनके साथ रहने के कारण, ऐसे दुर्जन के संग के कारण हमारे अंदर असुर शक्ति प्रबल होता है। तो ये दैवी शक्ति दब जाता है। तो ये जब प्रबल हो जाता है तो ये दैवी शक्ति जो ये कुछ कर नहीं पाता है, टोकता तो है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, लेकिन वही अशुभ शक्ति जो ये सक्रिय हो जाता है, हम जानबूझ करके जाकर के अशुभ कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं। हमको अच्छा लगता है। कारण क्या है, हमारी ये जो अशुभ शक्ति ये प्रबल है। इसीलिए गीता दो शक्ति के वर्णन करते हैं। दैवी शक्ति अवयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम आक्रोधो त्याग शांति अपैशुनम। अपैशुनम माने, पैशुनम माने निंदा करना, अपैशुनम माने किसी का निंदा नहीं। दया भूतेषु, समस्त जीव के प्रति दया। अलुलुप्तम, लोभ लालसा रहित। री, री माने लज्जा। लज्जा माने क्या लज्जा, किसी को देख करके वो लज्जा नहीं, कुकर्म करने में लज्जा। कभी कोई गलती भूल भ्रांति हो जाती है, कोई गलत कर्म हमसे हो जाता है तो उसमें लज्जा होती है। अरे सी हमने ऐसा कर्म कर लिया, देखो हम भजन करने आए हैं और देखो हमारे द्वारा ऐसे हीन कर्म हो गया। हो जाता है, हो जाता है, ये थोड़ी ऐसा होगा नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी का हो जाता है, तुम हम तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े विद्वान का हो जाता है। ये माया है ना। री माने लज्जा, लज्जा होनी चाहिए, लेकिन हमारे तो लज्जा नहीं, निर्लज्ज बेशरम है, कुकर्म करते हैं, लज्जा नहीं है, छुप के करते हैं, कोई जान नहीं पाता है, कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा लज्जा नहीं, लज्जा होनी चाहिए। अचापलम तेजक क्षमा धृति शौचम अद्रोह। तेजक क्षमा धृति ये सब माने जानते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम शुचिता अद्रोहम नातिमानिता। नातिमानिता ना अतिमानिता माने ज्यादा सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना चाहिए। ये एक बड़ा अहंकार का एक जड़ है। हमको सब माने गिने चुने सम्मान करे, ये अहंकार से पैदा होता है। सम्मान प्राप्त ये होने से उसको बहुत खुशी होती है, थोड़ा सा अपमान होने से बहुत कष्ट होता है। हम इतने बड़े हैं, ऐसे हैं, हमको ऐसा शब्द कह दिया है, ये है न अतिमानिता। भवन्ति संपदम दैवी अभिजात भारत, ये दैवी संपद है। ये जब साधु संग सत्संग में रहता है तो ये दैवी संपद, ये दैवी शक्ति ये बढ़ जाता है। एकांतवास, साधु संग, सत्संग, फिर नाम संकीर्तन, स्वाध्याय, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना आदि प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 वो दैवी शक्ति बढ़ जाती है। इसको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये असुर शक्ति जो है, दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य संपदम असुरीम। असुर शक्ति ये जैसे संग ऐसा रंग, दुर्जन के संग से ऐसे ऐसे बुद्धि विपर्जय हो जाता है, धीरे धीरे असुर शक्ति बढ़ जाता है।
महात्मनस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृतिमाश्रिता भजंतम अनन्य मनस ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, गीता कहते हैं। महात्मनस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृतिमाश्रिता, ऐसे दैवी शक्ति आश्रय करके प्राप्त होकर के जो मेरा भजन करते हैं, वो अनन्य भाव से वो तीव्र भजन कर सकते हैं मेरा। ऐसा सहज तो नहीं है, भजन करेंगे। ये दैवी शक्ति संपन्न जो है, ऐसे जो मनुष्य है वो ही तीव्र भजन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, नहीं, सत्संग में रहना, सद अनुष्ठान में रहना, नाम जप ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना एकांतवास, विषय लोगों के संपर्क से दूर। आप बोलेंगे तो हमको भाई तो संसार में रहना है, संसारी व्यवहारिक लोगों के साथ हमको व्यवहार रखना, हाँ रखेंगे, लेकिन हृदय से नहीं। जितना, जैसे हम बाजार जाते हैं कुछ खरीदते हैं, भैया लो ये सामान है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा दो दो भैया, जल्दी करो जल्दी करो, सामान ले लिया, बात तो किया, लेकिन कोई मतलब नहीं, हमारा सामान खरीदना है, चल दिया। ऐसे ही संसार को मानो ये दुकानदारी है हमारा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई जल्दी करो लो, खरीदा सामान, खरीदा, बाजार में गया, दुनिया भर से बातचीत किया, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, हमको तो सामान खरीदना है। ऐसे ही संसार में ये ऐसे मानो जो हम ये बाजार में चल रहे हैं, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ये मान करके चलो तो जाके भजन हो जाएगा। और इसके साथ तुम तालमेल एक साथ कदम मिला करके तुम चाहते हो जो इनका मनोरंजन करेंगे, सुखी करेंगे, तो ऐसे होना संभव नहीं है, है ना। इस तरह से दैवी शक्ति जो है ये साधना का प्राण केंद्र, ये सत्संग में रह करके, और ऐसे नहीं मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वृंदावन धाम आदि में आ करके ऐसे साधु संग में रहना चाहिए, धाम में रहना चाहिए, ऐसे इस तरह से ये दैवी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो दैवी शक्ति ही तुम्हारा प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, वो तुमको पकड़ लेगा, फिर ये दैवी शक्ति तुमको खींच करके ले जाएगा भगवान के पास। ये हमारे भीतर ही दो शक्ति क्रियाशील है, एक असुर शक्ति, एक दैवी शक्ति। इस शक्ति को बढ़ाना है। जय जय श्री राधे श्याम, हिताय गौर हरि बोल।